Good morning, students. In the last video of exercise 6.3, that was the part 1 of exercise 6.3. Now in part 2, we are doing the question number 4, 5 and 6. In question number 4, it is given that if lines PQ and RS intersect at point T, तो हमने सबसे पहले फिगर दी भी हुई है, PQ इसमें दिया हुआ है, PQ ये PQ है और RS दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट T. ठीक है, ये लाइंस दी हुई है कि इंटरसेक्ट है, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइंस है. सच दैट PRT 40 डिग्री, RPT 95 डिग्री, TSQ 75 और SQT आपको कौन सा निकालना है? SQT ये वाला एंगल आपको निकालना है. ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इसमें गिवन लिखा हुआ है. गिवन क्या है? PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट T, जो एंगल दिए हुए हैं हमने सारे लिख लिए. और टू फाइंड SQT. अब इसका सोल्यूशन बहुत इजी क्वेश्चन है. देखिए, ये एंगल हमें तब पता लग सकता है जब हमें ये एंगल पता हो. ठीक है, अब हमें ये एंगल नहीं पता है, इसका मतलब हमें ये एंगल कहीं ना कहीं से पता करना है. अब ये एंगल कहाँ से पता लगेगा? वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा अगर हमें यहाँ से ये वाला एंगल मिल जाए. ये तो बहुत आसान है क्योंकि यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें. तो हम इसका नाम 1 दे देते हैं और इसका नाम 2 दे देते हैं. ठीक है, तो अब इसमें पहले हम ऊपर वाली ट्राइंगल लेंगे. इन ट्राइंगल PRT ये वाली ट्राइंगल में लेंगे कौन? तीनों एंगल्स का सम, यानी कि एंगल 1 प्लस 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, एंगल 1 प्लस ये हो गया 135 डिग्री प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल 1 इसका क्या आ जाएगा? 45 डिग्री. ठीक है, इस वजह से एंगल 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री. अब एंगल 2 क्या है? दैट इज इक्वल टू एंगल 1 बिकॉज ऑफ वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स. वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जब दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने वाले जो एंगल हैं वो वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स कहलाते हैं. इसका मतलब एंगल 2 भी कितना हो गया? 45 डिग्री. अब दूसरी ट्राइंगल ले लीजिए. इन ट्राइंगल STQ. ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? एंगल S प्लस एंगल 2 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू अगेन इट इज़ 180 बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी. अब S की वैल्यू 75 गिवन है, 2 की हमने कैलकुलेट कर ली 45 प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180. ये 120 हो गया, तो एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 120. तो ये एंगल Q यानी कि Q कौन सा है? SQT इज इक्वल टू 60. दिस वन इज द आंसर. नेक्स्ट करिए क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है आपको? ये फिगर दिस वन, PQ इज परपेंडिकुलर टू PS. ये PQ इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये एंगल 90 का है. तो हम इसको गिवन में भी लिख लेंगे एज PQ इज परपेंडिकुलर टू PS देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 90. आई हैव रिटन PQ इज परपेंडिकुलर टू PS देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 90. सेकेंड थिंग आपको क्या दी हुई है? PQ इज पैरेलल टू SR. तो ये PQ इज पैरेलल टू SR, तो मैंने इसका सिंबल भी बना लिया है. ये पैरेलल का सिंबल है, ये दिस वन. ठीक है, नेक्स्ट आपको SQR 28. SQR ये 28. उसके बाद और क्या दिया हुआ है? QRT दिस वन इज 65. ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y. ये X और ये Y वैल्यूज निकालनी है आपको. ठीक है, अब देखो X और Y ये, अब क्योंकि यहाँ पर ये 90 का हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 90 डिग्री का. तो मैंने लिख लिया एंगल P 90 और बाकी सब जो गिवन है. अब आपने X और Y की वैल्यूज निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको PQR ये वाला एंगल देखो, मैं आपको ये बना के दिखा रही हूँ. ये दिस वन एंगल और दिस वन एंगल, ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्योंकि एज PQ इज पैरेलल टू ST, PQ इज पैरेलल टू SR कह सकते हो या ST कह सकते हो. देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल PQR इज इक्वल टू QRT. क्यों है ये? आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, अब PQR क्या है? PQR ये X प्लस 28 है इज इक्वल टू QRT क्या है? 65. तो X इज इक्वल टू 65 में से 28 गई, हो गया 37 डिग्री. एक वैल्यू तो आपके पास आ गई X की. अब आप ये वाली ट्राइंगल लगा लो. एक तो आपका ये आ गया. और अब इन ट्राइंगल PQS X प्लस Y प्लस एंगल P इज इक्वल टू
180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। x 37 प्लस वाई प्लस पी 90 इज इक्वल टू 180। ये दोनों जोड़ेंगे तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 127, तो y इज इक्वल टू 53 डिग्री। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। नाउ ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना क्वेश्चन को। सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉपर्टी क्या लगेगी आपकी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाली। ठीक है, देखिए साइड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल, मैं इसकी फिगर बना लूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 6, एक ट्रायंगल पी क्यू आर बना लूँ, बाकी दो फिगर साथ साथ बनानी होगी आपको। पी क्यू आर, दिस वन इज एस, अभी टी नहीं हम बना रहे हैं। साइड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, क्यू आर को एस तक प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो गिवन हम साथ साथ लिख लें। इन ट्रायंगल पी क्यू आर इज, एक चीज का ध्यान है, क्यू आर प्रोड्यूस हुई है तो आर की डायरेक्शन में होगा, अगर आर क्यू होता है तो इस डायरेक्शन में होता है। क्यू आर इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू आर, ये पी क्यू आर का बाइसेक्टर है। ठीक है, और पी आर एस इसका भी बाइसेक्टर है, ये वाला बाइसेक्टर इसका है, ये दोनों मिलते हैं टी पर। तो हम क्या लिखेंगे, ये देखो पी क्यू आर का बाइसेक्टर है ये, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्यू टी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। और आपको पता है कि जब एंगल बाइसेक्टर रहता है तो पहले भी बताया था, देयर फोर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये मैंने इसका ले लिया, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, क्योंकि बाइसेक्टर का मतलब यही होता है कि एंगल को बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। दूसरा है आपका, दूसरा बाइसेक्टर है पी आर एस का। ठीक है, इसका ये टी आर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका, पी आर एस का, पी आर एस। देयरफॉर ये पी आर एस का है तो इसका मतलब ये 3 और ये 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्लियर, ये क्यू टी इसका बाइसेक्टर है तो 1 और 2 बराबर लिख लिया, टी आर इसका बाइसेक्टर है तो 3 और 4 लिख लिया। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल क्यू टी आर, यानी कि ये वाला आपका एंगल, दिस वन एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, यानी कि इसका हाफ है ये, इसका आपने प्रूव करना है। देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको एक बार ध्यान से देखेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ सही प्रूफ लिखेंगे। एक बात का ध्यान रखा है, यहाँ पर हमारे को कितनी ट्राइंगल है, एक तो पी क्यू आर है और एक क्यू टी आर है। दोनों ट्राइंगल्स का एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लो, दैट्स इनफ। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, पहले हम एक कोई सी भी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल मान लीजिए मैं टी क्यू आर ले रही हूँ, इन ट्राइंगल टी क्यू आर, ये वाली ट्राइंगल, इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा बना, 3, एक्सटीरियर एंगल 3 इज इक्वल टू, देखो इसको मैं आपको फिगर में ये बताती हूँ, ये जो है शेड करके, इस ट्राइंगल में ये एंगल एक्सटीरियर है, तो जो इंटीरियर है वो एंगल 1 और एंगल टी हुए ना, तो ये किसके बराबर हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल टी। ठीक है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल टी। आपकी ये हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन ले लो, इन ट्राइंगल दूसरा है पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनेगा, ये देखो पी क्यू आर, तो ये साइड बढ़ गई, ये पूरा का पूरा हुआ एक्सटीरियर एंगल, तो ये पी एक्सटीरियर एंगल पी आर एस इज इक्वल टू पूरा किसके बराबर हुआ, पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर। पी आर एस किसके बराबर है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। पी क्यू आर किसके बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, ये मैंने इसको लिख लिया, प्लस क्यू पी आर आपका एंगल है क्यू पी आर एज इट इज। अब 3 प्लस 4 हमने लिखा था, 3 और 4 इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 3, और इसको हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस क्यू पी आर जो है वो एज इट इज। ये 2 टाइम्स एंगल 3 हो गया, ये 2 टाइम्स एंगल 1 हो गया, प्लस क्यू पी आर। ठीक है, ये जो 2 इधर है, इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्वाइस एंगल 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 एंगल क्यू पी आर।
ये 2 से 2 कट गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस हाफ ऑफ क्यू पी आर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में क्या सिमिलरिटी है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये यहाँ दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 3 है, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 and 2, 3 दोनों का सेम है, तो हम एंगल 1 प्लस एंगल टी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस हाफ ऑफ क्यू पी आर। ठीक है, ये क्या हो गया, क्यू पी आर। 1 दोनों तरफ है तो काट दिया। एंगल टी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल टी किसके बराबर है, अभी टी लिख लीजिए, टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर, और एंगल टी किसके बराबर है, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो हैंस प्रूव्ड, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में कॉमन सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, 2 ट्राइंगल्स है, दोनों में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो, और उसके बाद ट्रांसफर ऑफ टर्म्स है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ यू कैन कंप्लीट योर यूनिट 6। ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज 6.3। थैंक यू। और उसके एक चीज़ का ध्यान है, हमारी जो 3-4 चीज़ें इसमें सारे यूनिट में क्या क्या लगा है, जैसे वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स यूज़ हो गई, लीनियर पेयर यूज़ हो गया, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यूज़ हो गई, इनका ध्यान रखना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसके बाद ये आपके आगे कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, और ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल जो इन क्वेश्चंस में यूज हुई है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जबकि सारे एंगल्स का सम जो है वो क्या होता है 180 डिग्री। तो यही आपकी बेसिक जो टर्म्स है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, वो उसको यूज़ करते हुए ये जो है क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट यूनिट 6 है। ठीक है, तो नाउ यू कैन कंप्लीट exercise 6.3, the unit is completed now. Thank you.